पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेकर आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं। और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, जो ये जो लाइन है ये भोजपुरी गाने का लाइन है और ये लाइन सोशल मीडिया पर और ख़ासकर रील्स पर बड़े वायरल हो रही है। बता दें कि जिस तरह से ये गाना वायरल हुआ है उसी तरह एक खबर है वो भी खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और ये ज्योति मौर्य की कहानी है जो आपने तो सुनी होगी। प्रयागराज की ज्योति मौर्य जो एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ देती हैं। अब ऐसे में जहां एक तरफ ज्योति मौर्य बेवफा निकली तो वहीं दूसरी तरफ सारे पति जो हैं वो अपने पत्नियों पर संदेह करने लगे हैं और अपने पत्नियों को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते। बता दें कि ज्योति मौर्य की बेवफाई का खामियाजा बिहार के बक्सर की खुशबू को चुकाना पड़ा है। खुशबू जो है वो बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, प्रशासनिक सेवा का सपना बुन रही थी, लेकिन उन्हें उनके पति ने वापस बुला लिया। जैसे ज्योति मौर्य की कहानी सुनने के बाद प्रयागराज की ज्योति मौर्य बेवफा क्या हुई, पूरे देश में कई पुरुष अपनी पत्नियों को संदेह की निगाह से देखने लगे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि प्रयागराज में पीसीएस की तैयारी कर रही कई महिलाओं को उनके पतियों के द्वारा घर बुला लिया गया है। अब ऐसा ही एक मामला बक्सर जिले से सामने आया है, जहां एक पति ने प्रयागराज में रहकर प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना बुन रही और बीपीएससी की तैयारी कर रही अपनी पत्नी को वापस गांव बुला लिया है और जब पढ़ाई के लिए उस पर 1 रुपया भी खर्च करने से इनकार कर रहा है। मजबूरन पत्नी थाने में पहुंच और पुलिस के समक्ष आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष ने फिलहाल पति को समझाया कि हर पत्नी एक जैसी नहीं होती, लेकिन पति उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। पत्नी भी बार बार यह कह रही है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक पत्नी ने कोई गलत कदम उठा लिया तो देश की हर पत्नी ऐसा ही करेगी, लेकिन उसके इस बात का उसके पति पर कोई असर नहीं हो रहा। फिलहाल थाना अध्यक्ष ने पति को एक बार फिर इस मामले में विचार करने की बात कहते हुए थाने से घर जाने की सलाह दे दी है। बताते चले कि इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक मुरार थाना क्षेत्र के चौंगाई गांव निवासी पीटू कुमार सिंह की शादी साल 2010 में हुई थी। इसी वक्त बता दें कि उनकी पत्नी को यह प्रयागराज में रखकर बीपीएससी की तैयारी करा रहे थे, लेकिन पिछले दिनों ज्योति मौर्य नामक महिला के आईएएस अधिकारी बनने के बाद उनके पति आलोक मौर्य की हालत देखकर उन्होंने सख्त कदम उठा लिया और पत्नी को वापस बुला लिया। अब उनका कहना है कि वह अपनी पत्नी को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। प्रयागराज की ज्योति मौर्य जो कि आईएएस अधिकारी बन गई, एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ दी, अब जिसके बाद सारे पतियों को अपने पत्नियों पर संदेह होने लगा और संदेह की निगाह से देख रहे हैं। खबर बहुत सारी ऐसी खबर बीते दिनों आई जहां उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम बहुत सारे पति अपनी पत्नियों को जो कि पीसीएस की तैयारी कर रही थी उन्हें वापस बुला लिए और अब इसका असर जो है यानी प्रयागराज की ज्योति मौर्य के का जो असर है वो अब बिहार में भी देखने को मिला है। बिहार के बक्सर की खबर है जहां बीपीएससी की तैयारी कर रही और आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखने वाली खुशबू कुमारी को उनका पति वापस बुला लिए हैं और अब उनका कहना है कि हम पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हैं। इतना ही नहीं, पैसे भी देने से इनकार कर रहे हैं। अब जो महिला है वो थाने पहुंच गई हैं और थाना में आवेदन कर रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं। उनका कहना है कि हर पत्नियां एक जैसी नहीं होती है। इतना ही नहीं, थाना अध्यक्ष ने भी उनके पति को समझाया, लेकिन फिर भी वो मानने को कतई तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में खुद खुशबू का क्या कहना है, उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं, साथ ही साथ उनके पति का क्या कहना है, उनकी भी बातों को सुनवाते हैं। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला,
मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं। और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो PCS की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें। सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या आपका पत्नी पति क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे किसका तैयारी करती थी आप? BPSC का। अच्छा, एक शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने BPSC के लिए एग्जाम दिया? जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था BPSC। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही, और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी। और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर, जो चालू होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम इसमें सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। गांव का नाम? चौंगाई। नहीं चाहत पढ़ावल पत्नी के। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल को धन्यवाद बा। देखिए आज के ज़माना सब कुछ देख रहा बा, सब कुछ बा। और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया। और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बधार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे हम? तो थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम अभी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो तो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा? अब पढ़ाई स्टॉपेज होगा, चलिए, बंद आपका हो परिचय? जाएगा। पिंटू कुमार सिंह, पिंटू सर चुंगाई। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।